नमस्कार। असम में इन दिनों बेटी बचाओ अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने समाज सुधार का एक ऐसा अभियान शुरू किया है जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। यह जोर जबरदस्ती समाज सुधार का काम है और उन्होंने यह भी कह दिया है कि समाज सुधार का जो काम हम कर रहे हैं यह 2026 के विधानसभा चुनाव तक चलेगा। सोचे, ऐसा आज तक कहीं देखा है कि कोई नेता, कोई सरकार समाज सुधार का ऐसा काम करे, ऐसा काम शुरू करे जो स्पष्ट रूप से चुनाव से जुड़ा हुआ हो और उसकी जो समय सीमा तय की जाए वो ये हो कि अगले चुनाव यानी 2026 के विधानसभा चुनाव तक समाज सुधार का ये अभियान चलेगा। ये असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने किया है। उनकी सरकार ने उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया है जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से हुई है। ऐसे लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होना शुरू हुआ है जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी 18 साल से पहले कर दी, 18 साल की उम्र से पहले कर दी। जिन लोगों ने अपनी बेटी की शादी 18 साल से कम उम्र में की है उनके ऊपर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हो रहा है और जिन लोगों ने 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी की है उनके ऊपर गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है। यानी मुकदमा दर्ज होने के साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जा रहा है। ये पिछले हफ्ते शुरू हुआ ये अभियान अभी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत शान से, बड़े गर्व से मुख्यमंत्री ने बताया कि कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो राज्य की पुलिस का आंकड़ा है उस आंकड़े के मुताबिक अब तक 4074 एफआईआर दर्ज हुई है, 4100 के करीब एफआईआर दर्ज हुई है और 2278 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये वो लोग हैं जिनकी शादी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों से हुई है। ये बहुत संभव है कि उसमें इनकी कोई गलती ना हो, उन लड़कियों की भी कोई गलती नहीं होगी जिनकी 18 साल से कम उम्र में शादी कर दी गई है। यह काम ये 18 साल से कम उम्र में हो या 18 साल से ज्यादा की उम्र में भी हो, आमतौर पर भारत के समाज में ये काम लड़के लड़कियां नहीं करते हैं। ये काम परिवार की तरफ से तय किया जाता है, माता पिता की तरफ से तय किया जाता है, समाज की तरफ से तय किया जाता है। विवाह भारत में एक सामाजिक कार्य है और बहुत हद तक धार्मिक कार्य है और यह काम परिवार की तरफ से किया जाता है। तो माता पिता तय करते हैं और उस हिसाब से उनकी शादी हो जाती है। यह कई बार होता है कि यह अनजाने में उनकी जानकारी में नहीं होता है, लेकिन सजा उन सबको भुगतनी है इस समाज सुधार अभियान की वजह से। और इस अभियान में कितनी बड़ी खामी है इसका अंदाजा सिर्फ एक घटना से लगा सकते हैं कि खुशबू नाम की एक युवती ने, एक युवा विधवा ने, जिसके पति का निधन अभी पिछले दिनों कोरोना की महामारी में हो गया था, उसने खुदकुशी कर ली है। खुशबू ने सिर्फ इसलिए खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसकी शादी जब हुई थी 2012 में, तब वो 18 साल से कम उम्र की थी और इस मामले को लेकर के पुलिस ने उसके पिता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो पिता जेल न चले जाएं, इससे बचने के लिए, परिवार को बचाने के लिए, अपने पिता को बचाने के लिए खुशबू ने खुदकुशी कर ली। उसका पति नहीं है, पति की मौत हो चुकी है कोरोना में और अब सजा किसको दी जा सकती है? तो वो सजा उसके पिता को दी जा सकती है जिसने शादी कराई थी 18 साल से कम उम्र में। और अपने पिता को बचाने के लिए खुशबू ने खुदकुशी कर ली। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मार्मिक और दिल दहला देने वाली घटना के बाद राज्य सरकार या राज्य की पुलिस ने अपने कदम पीछे खींच लिए या कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम सामाजिक विश्लेषकों और राजनीतिक जानकारों और धार्मिक जानकारों की आलोचना के बावजूद राज्य सरकार इस काम में लगी हुई है। यह अभियान जोर शोर से चल रहा है और यह अभियान 2026 के विधानसभा चुनाव तक चलेगा, ऐसा खुद मुख्यमंत्री ने कहा है। अब सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के अभियान का, इस तरह जोर जबरदस्ती समाज सुधार के अभियान चलाने का क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब राजनीतिक है। असम में बड़ी संख्या में, असम में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी है, 32% के करीब मुस्लिम आबादी है और मुस्लिम आबादी के अंदर ही 18 साल से कम उम्र में शादी का सबसे ज्यादा चलन है। एक समय तो ऐसा था कि 50% से ज्यादा लड़कियों की शादी हो जाती थी, बाल विवाह हो जाते थे या 18 साल से कम उम्र में शादी हो जाती थी। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी मुस्लिम समाज में यह बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है। ये बहुत ज्यादा इस तरह की घटनाएं होती हैं, 18 साल से कम उम्र में शादियां होती हैं। तो एक तो उस समाज को सबक सिखाना है। समाज सुधार का एक मकसद उनको सबक सिखाना है, उनके ऊपर फोकस रखना है, उनके समाज में जो प्रचलित कुरीतियां हैं उनके ऊपर ध्यान दिलाना है।
याद करें किस तरह से 3 तलाक के मसले में भारत सरकार ने ऐसा ही किया था। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। इसका मतलब, अवैध घोषित करने का मतलब था कि अब कोई भी मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक बोल करके तलाक नहीं ले सकता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भारत सरकार ने यह कानून बनाया और कानून बना करके 3 तलाक बोलने को अपराध बनाया कि यह सिर्फ अवैध नहीं होगा, यह अपराध होगा। यानी कोई पुरुष अगर 3 तलाक बोलता है तो उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको जेल में डाला जाएगा। उस समय भी यह बात उठी थी कि अगर किसी मुस्लिम महिला का पति 3 तलाक बोलता है और उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, फिर उस महिला और उसके बच्चों का क्या होगा, उसका परिवार कैसे चलेगा, उसके परिवार का पालन पोषण कौन करेगा। जब एक बार वो चीज अवैध हो गई और वो इंप्लीमेंट नहीं हो सकता उसका 3 बार तलाक बोलना, तो फिर उसको सजा देने का क्या मतलब है। लेकिन इसके बावजूद कानून बनाया गया। वही सवाल इस मामले में भी है कि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, अगर किसी लड़की की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है और इस आधार पर उसके पति को अरेस्ट करके अगर पुलिस जेल में डाल देती है, तो उस युवती का क्या होगा, उस लड़की का परिवार कैसे चलेगा। अगर उसके छोटे बच्चे हैं या बड़े भी बच्चे हैं तो उनका लालन पालन कौन करेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। लेकिन सरकार इस बारे में नहीं सोच रही है। सरकार को सिर्फ यह है कि 18 साल से कम उम्र की शादियों की सूचना मिलती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है और ऐसी महिलाओं के पतियों को उठा करके जेल में डाल देती है। उनके पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन वो जमानती धाराएं होती हैं तो उनको जेल जाने की नौबत नहीं आती है। तो यह समाज सुधार का अभियान चल रहा है और इसका असर कितना भारी हो रहा है, इसका अंदाजा इस एक तथ्य से लगेगा कि अभी पिछले 3 दिन के भीतर जो साउथ में असम के बराक घाटी है या जो धुबरी का इलाका है, इन इलाकों में कोई 100 से ज्यादा शादियां स्थगित हो गई हैं। शादियां तय थी, लेकिन उसमें जो लड़कियां थी उनकी उम्र 18 साल से कम थी, तो वो सारी शादियां रद्द हो गई, बंद हो, स्थगित कर दी गई, टाल दी गई। अब ये अच्छी बात है। मतलब लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से उससे कम में नहीं होनी चाहिए है, उससे ज्यादा उम्र में होनी चाहिए है। तब होनी चाहिए है जब वो आत्मनिर्भर हो जाए, जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए, उनमें किसी तरह का कौशल का उनका कौशल विकसित किया जाए ताकि वो कहीं से नौकरी कर सकें, कोई रोजगार कर सकें, कोई काम धंधा अपना शुरू कर सकें और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तब उनकी शादी हो। यह आदर्श स्थिति है और इस बात को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि लोगों को, समाज को जागरूक करना चाहिए है, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ध्यान देना चाहिए है, उनके लिए कौशल विकास की योजनाएं चलानी चाहिए है ताकि उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की संभावना पैदा की जा सके। और जहां भी जिन समाजों में ऐसा किया गया है वहां बाल विवाह रुक गए हैं, बंद हो गए हैं, या 18 साल की जो कानूनी उम्र है उससे पहले शादियों की दर लगातार कम हो गई है। यह सीधा सीधा विकास और शिक्षा से जुड़ा मामला है। देश के जितने भी विकसित राज्य हैं या जहां शिक्षा का स्तर ऊंचा है, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। वहां की आबादी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। केरल इसकी मिसाल है। केरल की बड़ी आबादी, लगभग आधी आबादी मुसलमान और ईसाई की है, लेकिन केरल में 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी की मिसाल आपको बहुत कम मिलेगी। वहां नहीं होती है शादियां इस तरह की। कर्नाटक में भी नहीं होती है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी नहीं होती है। जो भी विकसित राज्य है, आर्थिक रूप से विकसित राज्य है, जहां लड़कियों की शिक्षा का बंदोबस्त किया गया है, जहां उनके लिए अवसर की समानता पैदा की गई है, लड़कों की तरह उनके लिए भी अवसर की समानता है, वो भी नौकरी हासिल कर सकती हैं या अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। जितना पिछड़ा समाज है, जहां आर्थिक विकास नहीं हुआ है, शिक्षा की दर कम है, वहां इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं। असम उनमें से एक है। जो भारत सरकार का आंकड़ा है, 2011 में आखिरी बार जनगणना हुई थी, उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है। 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हुई और अब लगता भी नहीं है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जनगणना हो पाएगी। तो हमारे पास जो उपलब्ध आंकड़ा है वो 2011 की जनगणना का है। 2011 की जनगणना के मुताबिक असम में 43% लड़कियों की शादियां 18 साल से कम उम्र में हो जाती हैं। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतनी लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में होती है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन अब दूसरे राज्यों की स्थिति देखें। राजस्थान में 47% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में कर दी जाती है। वहां तो बाल विवाह का ऐसा चलन है कि हर साल अक्षय तृतीया, अक्षय नवमी के दिन हजारों की संख्या में शादियां होती हैं। बच्चे होते हैं, 8-8, 10-10 साल के बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादी करा दी जाती है। और ये सदियों से होता आ रहा है। और आज भी पूरे देश में ये सबसे ज्यादा जो 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी का जो प्रतिशत है वो राजस्थान में है।
47% लड़कियों की शादी, ये 2011 की जनगणना का आंकड़ा है। राजस्थान में 47% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 46% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। बिहार में 43% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। इन राज्यों में पीछे लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लेकिन किसी सरकार ने यह जरूरत नहीं समझी कि इसको रोकने के लिए इस तरह का जोर जबरदस्ती का अभियान चलाया जाए कि जिसने भी अपनी 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी कर दी है उसके ऊपर मुकदमा करो, जिस लड़के ने 18 साल से कम उम्र की लड़की से शादी की है उसको उठा करके जेल में डाल दो। ऐसी जोर जबरदस्ती देश के किसी राज्य में नहीं। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, और वहां 46% लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है, लेकिन वहां इसकी जरूरत नहीं समझी जा रही है। और ये असम में किया जा रहा है, तो इस निश्चित रूप से इसका मतलब राजनीतिक है। राजनीतिक रूप से एक समाज को, एक समुदाय को केंद्र बनाना है, उसको निशाना बनाना है। और ऐसा इसके बावजूद हो रहा है कि सामाजिक और धार्मिक स्तर पर यह 18 साल की मान्यता कहीं नहीं है। ये कानूनी रूप से जरूर ये सीमा तय कर दी गई, लेकिन समाज इस बात को नहीं मानता है। धार्मिक मान्यता में भी ये नहीं है। हमारे हिंदू समाज को लेकर के ये माना जाता है कि मनुस्मृति से गाइड होने वाला समाज है। तो मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा हुआ है कि अगर लड़की का मासिक धर्म का चक्र शुरू हो जाए, उसके 3 साल के अंदर यह पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी लड़की की शादी करे। और अगर वो 3 साल के भीतर शादी नहीं करता है तो लड़की स्वतंत्र है अपनी पसंद का लड़का चुन करके शादी करने के लिए। यह मनुस्मृति में मनु महाराज ने लिखा हुआ है। यही हमारी धार्मिक मान्यता भी है, और मुसलमानों में भी यह मान्यता है इस तरह की। कानून में भी कई बार इसको गलत नहीं माना जाता है। कानून में भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने 18 साल से कम उम्र में हुई शादियों को अवैध करार देने से मना कर दिया है। और इसका एक सबसे ताजा मुकदमा इसी साल का है, इस पिछले महीने का है। 11 जनवरी 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शादी को अवैध करने से मना कर दिया था। हिंदू मैरिज एक्ट का हवाला देकर के ये कहा गया था कि ये जो है 18 साल से कम उम्र की लड़की है और इसकी शादी हो गई है, इस शादी को अवैध करार दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने अवैध करार देने से मना कर दिया था। ये अभी जनवरी 2023 की बात है। तो कानूनी स्थिति भी ऐसी है। कानून भी इस तरह का बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 18 साल से कम उम्र में है तो उसको शादी अवैध घोषित कर दी जाए, शादी तोड़ दी जाए और शादी करने वाले को उठा करके जेल में डाल दिया जाए। कानून भी इस तरह की बात नहीं करता है। तो कानूनी स्थिति भी इसमें अस्पष्ट है। और धार्मिक सामाजिक मान्यताएं तो बिल्कुल अलग तरीके से चलती हैं। यहां समाज में माना जाता है कि जब लोग एक निश्चित उम्र के बाद 14 साल, 15 साल, 16 साल के बाद कई समाजों में लोग शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं और शादी कर भी देते हैं 18 साल के पहले। तो ये समय के साथ ये चीजें बदलती गई हैं। जहां जिस समाज में जागरूकता आ गई, जिस समाज में शिक्षा का स्तर सुधर गया, जिस समाज में आर्थिक विकास हो गया, वहां ये चीजें अपने आप बदल गई। असम में भी 2000 से 2010 के बीच तक जो सरकार थी उसने इसमें काफी इन्वेस्ट किया। लड़कियों की शिक्षा में, उनके कौशल विकास में, उनको जागरूक बनाने में, उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और कैंपेन चला करके लोगों को जागरूक किया गया, जिसके बाद बाल विवाह की जो दर 47% थी वो घट के 30% आ गई। तो ये सुधार होता है, इसी तरह से सुधार होता है। एडवोकेसी से सुधार होता है, कैंपेन प्रचार करने से सुधार होता है, जागरूक करने से सुधार होता है। और अन्यथा समय के साथ चीजें अपनी बदलती जाती हैं। एक समय ऐसा था जब भारत में शादी करने की उम्र 10 साल होती थी। 10 साल की लड़कियों की शादी होती थी। और 1891 में जब अंग्रेजों ने इस कानून को बदलना चाहा, इस मान्यता को, इस धारणा को बदलना चाहा, और जब कानून बनाया गया 1891 में, जिसमें लड़की की शादी की उम्र 10 से बढ़ा करके 12 साल की गई थी, तो इस देश के व्यापक हिंदू समाज ने उसका विरोध किया था। पूरा हिंदू समाज एक तरह से सड़कों पर उतर गया था इस बात का विरोध करने कि 10 साल में ही शादी होनी चाहिए, उसको अंग्रेज 12 साल क्यों कर रहे हैं। यह कहा गया था कि अंग्रेज हिंदू समाज की परंपराओं में दखल दे रहे हैं। तो एक समय यह मान्यता थी, और वो आजादी के बाद धीरे धीरे बदलते बदलते अब ये 18 साल की सीमा तय हुई है। तो उस सीमा को अब सहज रूप से स्वीकार कर लिया गया। देश के ज्यादातर हिस्सों में स्वीकार कर लिया गया है। लोग वैसे भी अब अपनी लड़कियों की शिक्षा को लेकर के जागरूक हो गए हैं, उनके करियर को लेकर के जागरूक हो गए हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश हो रही है। लड़कियां खुद भी पहल करके कर रही हैं। इसलिए अपने आप 18 साल से कम उम्र में शादियों की संख्या कम होती जा रही है। इसको और इस बात को जागरूकता फैला करके, शिक्षा बढ़ा करके और आर्थिक स्थिति में सुधार करके इसको ठीक करने की जरूरत है। न कि असम सरकार जिस तरह से जोर जबरदस्ती करके लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल रही है, वो कोई उपाय नहीं है। कभी भी जोर जबरदस्ती करके समाज सुधार नहीं हो सकता है।
कानून के जरिए समाज सुधार नहीं हो सकता है। समाज में सुधार अपने अंदर से आने वाली भावना जागृत होने पर ही हो सकता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए। जोर जबरदस्ती करने से इस तरह का कोई समाज सुधार का अभियान सफल नहीं हो सकता है। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।